अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल हमने क्या पढ़ा था? अल्केन्स को हमने स्टार्ट किया था। अल्केन्स को हमने देखा कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। आज हम देखेंगे अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मींस प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स की प्रेपरेशन। ये लें जी, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। वैसे तो बेसिकली अल्केन्स की प्रेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 मेथड्स बताए गए हैं अल्केन्स की प्रेपरेशन के, और हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है जी पहला मेथड। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये है सेकंड मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये 2 मेथड आपको आपकी बुक में दिए गए हैं अल्केन्स की प्रेपरेशन के। ठीक है, और हम इन दोनों को ही करेंगे। ठीक है, चलें जी, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। चले जी, ये देखें जी, हम फर्स्ट मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, मैं आपको इसके नाम से, ठीक है, ये जो नाम लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसी से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट वर्ड पे गौर करें, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रो से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हाइड्रोजन से कोई ना कोई लिंक है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, अब पूरा वर्ड देखें, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। हाइड्रोजिनेशन आप कहीं भी वर्ड देख लें, सुन लें, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना। अब ऐड किस में करना है? आपको यहाँ पे वो भी दिए गए हैं, आपने किस में ऐड करना है? अल्कीन्स में और अल्काइंस में। अल्कीन्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन। ठीक है, और अल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं अल्काइंस एंड अल्कीन्स। अल्कीन्स में डबल एंड अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन्स कि अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन जो है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मीन्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजन को अल्कीन्स और अल्काइंस में ऐड करना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। गुड हो गया। आपको पता है कि जिनके दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम देखते हैं जिस भी कंपाउंड में, हमें पता है कि वो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है एटम्स को अपने अंदर ऐड करने की। ये मतलब कि एटम्स को, किसी भी एटम को, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हैलोजेंस हो जाए या एनी अदर एलिमेंट, ठीक है, व्हाटएवर, इनके अंदर कैपेसिटी होती है एटम्स को अपने अंदर ऐड करने की। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजनेशन का मतलब ही क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस कि हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को इनके अंदर हम ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्केन्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ, एक रिएक्शन के साथ इसको देखते हैं। ठीक है, ये लें जी, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, अल्कीन। हम सबसे पहले अल्कीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्काइन बाद में करते हैं, पहले अल्कीन से स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड, इसको बैलेंस करें। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 2 डबल बॉन्ड के बॉन्ड बन गए और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह 2 बॉन्ड इधर है तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या बात की कि हमने इसमें ऐड अप करना है किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन बेसिकली H उसका सिंबल है, हम उसको लिखते हैं H2। हम हाइड्रोजन सिंपल नहीं लिखते, हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं ना, सिंगल नहीं लिखते। 2 हाइड्रोजन H2 लिखेंगे,
ठीक है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा। चलें जी, अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम। ये आपके पास देखें 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। और ये देखें जी, आप फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी तो 4 होनी चाहिए कार्बन की। तो क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं आपके पास, 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 कंप्लीट हो गया। बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या हुआ, इन दोनों में कार्बन में हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से एडअप हो जाएगा। CH3 ये क्या था हमारे पास, इथीन। तो ये क्या बन गया, इथेन। ये आपके पास बन गया जी इथेन। देख लें जी, अल्कीन से अल्केन हमने सिंथेसाइज कर लिया बाय दी प्रोसेस, नाम क्या है जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजन को अल्कीन्स और अल्काइंस में ऐड करने से अल्केन्स बनते हैं, अल्केन्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तो अल्कीन थी ना, अब अल्काइन भी देख लेते हैं। अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हैं तो एक एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास एक अल्काइन। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे H2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन है मीन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन गया है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, और इसके पास ये जो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी जगह पे यहाँ से एक एक हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ है, आप गौर से समझें इस बात को कि अल्काइंस में क्या होता है, अल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम 2 बार ऐड करवा के इसके 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और अल्कीन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। अब देख लें, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। 3 बॉन्ड थे, तीनों में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसकी जगह पे एक एक हाइड्रोजन ने जगह ले ली है, CH2 और डबल बॉन्ड बन गया है। सेम ये ऊपर वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, ठीक है, सेम ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में से फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और आपके पास अल्कीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ आपने एक चीज़ अपने माइंड में ये भी रखनी है, यहाँ तक आपको बाकी प्रोसेस की समझ में आ गई, ठीक है, कैसे करना है और किस तरह एडअप होगा और कहाँ कहाँ ऐड होना है हाइड्रोजन, ठीक है, और कैसे बॉन्ड ब्रेक होना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है इस रिएक्शन में कि यहाँ पे कुछ कंडीशन नेसेसरी है, मतलब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है। कंडीशन मीन यहाँ पे इस रिएक्शन में कोई ना कोई चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ अगर हम खाना पकाते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए हीट ज़रूरी है, उसके लिए गैस ज़रूरी है। अगर आप गैस ही नहीं जलाएंगे तो आप खाना कैसे बनाएंगे, सेम यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है, आपने वो चीज़ें अपने जहन में रखनी है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देख लें जी, सबसे पहले जो आपकी एक कंडीशन है वो है जी, आपके पास कैटालिस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 कैटालिस्ट मैं आपको बताऊँगी और उन 3 में से आपको एक कैटालिस्ट जो है वो लाजमी आपको रिएक्शन के ऊपर लिखना है, ठीक है। ये देख लें जी, फर्स्ट कैटालिस्ट है आपके पास निकल, सेकंड कैटालिस्ट देखें PT, किसका सिंबल है, प्लाटिनम, मैंने साथ लिख दिया है ताकि आपको जो है वो जहन में रहे, ठीक है। PD प्लाडियम, ठीक है। ये 3 कैटालिस्ट हैं आपके पास, ठीक है। आपने इन तीनों में से कोई भी एक अपने रिएक्शन में लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक इन कैटालिस्ट के साथ, ठीक है, कैटालिस्ट के साथ आपको टेम्परेचर भी ज़रूरी है, आपने टेम्परेचर भी मेंशन करना है। इन तीनों में से एक कैटालिस्ट भी आप लिखेंगे और टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास 2 गिवन है, 250
से लेकर आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखना है। लेकिन कब लिखना है, किस कैटालिस्ट के साथ लिखना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। निकल कैटालिस्ट के साथ आपने टेम्परेचर लिखना है 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अच्छा, ये जो रूम टेम्परेचर है ना, ये आपने लिखना है इन दोनों कैटालिस्ट्स के साथ, ठीक है। किसके साथ, पीटी प्लाटिनम और प्लाडियम कैटालिस्ट के साथ आपने रूम टेम्परेचर मेंशन करना है। वैसे रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपने रूम टेम्परेचर लिखना है इन दोनों कैटालिस्ट के साथ। और निकल के साथ आपने 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये आपने जो है वो टेम्परेचर मेंशन करना है। ये देख लें जी, मैंने एक रिएक्शन भी मेंशन कर दिया है, आपको जहन में रहेगा, REC रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें, अल्कीन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड किया, निकल कैटालिस्ट और टेम्परेचर 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया, और ये बन गया आपके पास अल्कीन। ये रिएक्शन आपका बन गया, ठीक है। सेम पीछे जो हमने लिखा था अल्केन का, इसमें भी आपने यहाँ पे यही कंडीशन मेंशन करनी है, निकल कैटालिस्ट और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जी, अब हम अपने नेक्स्ट मतलब सेकंड जो है उस मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन को, ठीक है। क्या है सेकंड मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हमने अल्काइल हैलाइड्स से अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करेंगे और अल्केन्स को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप नेमिंग पे गौर करें, ठीक है। ये जो मेथड आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहले आप देखें रिडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। रिडक्शन के वैसे तो बेसिकली 3 हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी रिडक्शन का मतलब है, ठीक है। डेफिनेशन है इसकी, लेकिन जो आपको यहाँ पे गिवन है हम अभी सिर्फ फ़िलहाल उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। हमने पीछे हेलोजिनेशन में पढ़ा, हाइड्रोजनेशन में पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब भी यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन। यहाँ पे फ़र्क आ रहा है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन थी ना वो H2 की फॉर्म में थी, इसको हम कहते हैं जी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ना H2 की फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाती है। लेकिन हमने रिडक्शन में जो हाइड्रोजन यूज़ करनी है ना वो इस फॉर्म में होती है, सिंपल हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होती, वो सिंपल अकेली हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये आप देख लें ये किस फॉर्म में है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, मींस के एटम की फॉर्म में है, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में है। ये इसका फ़र्क है। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, मीन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, और H2 की फॉर्म में आज़ादाना फॉर्म में जो मौजूद होती है वो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होती है, हाईली रिएक्टिव होती है ये, ठीक है, हाईली रिएक्टिव भी होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। और ये फ्रीली मूव नेचर में जो है वो नहीं होती, ये रिएक्शन के दौरान जो है वो बनती है, ठीक है। चलें जी, हमने इसमें ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं जी नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। इट मीन्स रिडक्शन मीन्स द एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब ये होता है। अच्छा, अब इसके साथ हम ये देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। चलो जी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ अल्काइल का मतलब क्या होता है। अल्काइल जो है ये बेसिकली होते अल्केन्स हैं, लेकिन कब, आप क्या करें अल्केन में से, ठीक है, अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताती हूँ, CH4 क्या होता है, मीथेन, मीथेन होता है, ठीक है। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, मीथाइल,
मिथाइल, इट मीन्स के ये अल्केन था, अल्केन से क्या बन गया, अल्काइल। अंडरस्टैंड हो गया आपको, ठीक है, कि अल्काइल क्या होगा, आपको उसको लिखना भी पड़े तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आगे मज़ीद इंशाल्लाह मैं आगे जब ड्रॉ करूँगी ना एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देख लें जी हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हैलाइड्स, हम हर उस कंपाउंड को हैलाइड कहेंगे जिसमें हैलोजन मौजूद हो, जिस कंपाउंड में हैलोजन मौजूद हो। जैसे फ़र्ज़ कर लें जी ये अल्काइल ग्रुप था ना हमारे पास, अब हम इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दी, मीनी इसकी वैलेंसी 4 से क्या हो गई 3, हमने इसको 4 कंप्लीट करना है, हम इसके साथ हैलोजन लगा देते हैं। आपके पास हैलोजन्स कितनी है पहले तो आप मुझे ये बताएं। फ़िलहाल जो मोस्टली यूज़ होती हैं जी 4 हैलोजन्स हैं आपके पास, ठीक है, फ्लोरीन F, ब्रोमीन B, क्लोरीन Cl एंड आयोडीन I, ठीक है, ये 4 हैं आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये 4 आपके पास हैं हैलोजेंस, ये चारों आपके पास क्या हैं, हैलोजेंस हैं, ठीक है। अच्छा जी इनमें से आप फ़र्ज़ करें मैं आपके पास ब्रोमीन हम हैलोजन यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा फ्लोरीन की सबसे हाई एनर्जी होती है और आयोडीन की सबसे कम एनर्जी होती है, ठीक है। चले जी हम ब्रोमीन मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें क्योंकि ये आपकी बुक में गिवन है, मैं आपको उसी के साथ बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो सके। आप चाहें तो क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे, वट। चलो जी मैं आपको ब्रोमीन के साथ बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम था, हम इस हाइड्रोजन की जगह पे Br लगा देते हैं, मतलब कि ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए अभी हमने बात की कि हमने एक जो है वो हाइड्रोजन को अगर हम अल्कीन में से निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल। और किसी भी अगर कंपाउंड में हम हैलोजन को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, हैलाइड। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक हाइड्रोजन की कमी है, हम इसके साथ लगा देते हैं जी Br, ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हैलाइड। ये हमारे पास हैलाइड बन गया, तो इसको कहेंगे जी अल्काइल हैलाइड। अब इसका नाम लिख लेते हैं हम, ये अल्काइल क्या है, मिथाइल, और ये ब्रोमीन जो है, अब ये ब्रोमीन होता है Br2, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, सिंगल ब्रोमीन इसके साथ अटैच करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट की, तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मिथाइल इसका नाम है जी मिथाइल ब्रोमाइड, और इसको हम कहते हैं जी ये है जी अल्काइल, एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये अल्केन से अल्काइल बन गया है, और यहाँ पे हैलाइड इसके अंदर कंपाउंड के साथ लगा तो ये हैलाइड बन गया है, तो ये बन गया जी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलें अब हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं साथ में इसके, ठीक है। ये देखें जी ये मैंने एग्जांपल लिखी है, जो मैंने ऊपर अभी आपको समझाया मैंने वही नीचे लिख दी है, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड, इसको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, मैं अल्काइल हैलाइड आपको बताती हूँ ताकि आपको जेहन में रहे, ठीक है। चलिए जी ये है जी हमारे पास अल्काइल हैलाइड, इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है हाइड्रोजन को, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही ली हमने, नेसेंट हाइड्रोजन ली है जो एटॉमिक फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा जी इसको हम जब लिखते हैं ना रिएक्शन में तो इसको इस तरह, और इसके साइड पे ब्रैकेट होती है, और आप देख लें ये हाइड्रोजन हमने एक नहीं लेनी, हमने यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन्स लेनी है, 2 लेनी है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसकी हमने 2 हाइड्रोजन्स लेनी है, ये एटॉमिक फॉर्म वाली, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन हमने 2 लेनी है, ये इसके साइड पे बनाते हैं ब्रैकेट, और फ्रंट पे फर्स्ट में लिखते हैं 2 हाइड्रोजन्स हमने लेनी है, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना इनके दरमियान, ये होना है ब्रेक, मिथाइल ब्रोमाइड के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक हाइड्रोजन, ये जो 2 हाइड्रोजन्स है ना, एक हाइड्रोजन जाएगी मिथाइल के पास और दूसरी हाइड्रोजन जाएगी हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मतलब ब्रोमाइड कह लें, ब्रोमाइड के साथ जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH4 अल्केन वापस बन जाएगी, प्लस HBr बन जाएगा, ठीक है। CH4 अल्केन हमने सिंथेसाइज कर लिया, किससे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हमने क्या किया है, रिडक्शन की है, रिडक्शन
ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की हमने रिडक्शन की है। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को हमने अल्काइल हैलाइड में ऐड किया है और हमारे पास अल्केन जो है वो सिंथेसाइज हो गई है, जो हमारा मेन काम था। और इसके साथ क्या हमारे पास सिंथेसाइज हुआ है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। अच्छा जी, हमने पिछले रिएक्शन में देखा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस में कि उनमें कुछ कंडीशंस नेसेसरी थी। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन नेसेसरी है। वहाँ पे कंडीशन थी, हमारे पास 3 कैटालिस्ट थे और टेम्परेचर था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कैटालिस्ट था, यहाँ पे हमारे पास मेटल है। वहाँ पे कैटालिस्ट था, यहाँ पे मेटल है, और वहाँ पे टेम्परेचर था। ठीक है, कैटालिस्ट था, यहाँ पे मेटल है, वहाँ पे टेम्परेचर था, और यहाँ पे हमारे पास एसिड यूज़ होना है। ठीक है, एक मेटल और एक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, मेटल हमने कौन सी यूज़ करनी है, ये देखिए जी। मेटल इसमें हम यूज़ करेंगे जी जिंक, Zn जिंक मेटल यूज़ होगी और कोई मेटल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जिंक मेटल ही आपने यूज़ करनी है, और एसिड आपने यूज़ करना है HCl आपने एसिड यूज़ करना है। और आपने, आपके पास जो एसिड है ना HCl, ये 2 फॉर्म्स में होता है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। ठीक है, आपने जो है वो अंडरस्टूड रखना है। आपकी बुक में नहीं भी लिखा होगा ना कि कौन सा HCl, कौन सा एसिड आपने यूज़ किया है। ठीक है, कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट, आपको ज़हन में होना चाहिए आपने डाइल्यूट यूज़ करना है। ठीक है, ये ले जी, मैंने आपका रिएक्शन ऊपर जो लिखा था कंप्लीट कर दिया है। मिथाइल ब्रोमाइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स, प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl। ठीक है, आपने इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, डाइल्यूट HCl। आपके पास बन जाएगा जी अल्केन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये देखें जी, दूसरी एग्जांपल क्या किया है, ऊपर हमने मीथेन यूज़ किया है, मीन मिथाइल ब्रोमाइड, नीचे इथेन मीन्स एथाइल ब्रोमाइड हमने यूज़ कर लिया है। 1 कार्बन की बजाय हमने 2 कार्बन यूज़ कर लिए हैं। आप इसी तरह चाहें 2 की बजाय 3, 4 लगा के आप जितनी चाहें आप एग्जांपल्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले 1 यूज़ किया था, अब मैंने 2 कार्बन इथाइल ब्रोमाइड यूज़ किया है, प्लस उसी तरह 2 हमने जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन्स लेने हैं, उसमें हमने जिंक मेटल लेनी है और डाइल्यूट HCl लेना है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है हमारे पास होता है। ठीक है, आपको डिटेल नहीं होती, आपको सिर्फ ये कंडीशंस आपको नेसेसरी होती हैं और आपने ये लिखनी होती हैं, आपके नंबर पूरे आ जाते हैं। ठीक है, ये देख लें जी, बन गया हमारे पास अल्केन मिथाइल। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो इथाइल के पास चला जाएगा, एक ब्रोमाइड के पास चला जाएगा, यहाँ पे HBr और क्या कहते हैं इथेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये जी इथाइल से क्या बन गया है, इथाइल से बन गया जी इथेन। अल्केन हमारे पास सिंथेसाइज हो गई और साइड प्रोडक्ट बन गया है जी HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चले गाइस, अब हम बुक से एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, आया जो आपने पढ़ा है आपको कितने अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है और बुक में क्या दिया गया है आपको। ठीक है, ये देखिए जी, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं बट ओनली 2 मेथड्स आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, फर्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अच्छा जी, अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो हैं ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए दे हैव कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स इन दैम। तो इनके पास क्या होता है, कैपेसिटी होती है अपने अंदर एटम्स को ऐड करने की। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देख लें जी, कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। निकल कैटालिस्ट आपकी प्रेजेंस में होगा, और अगर निकल कैटालिस्ट है तो उसके साथ आपको पास टेम्परेचर क्या है जी, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा जी, हाउएवर इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट
प्लाटिनम और प्लाडियम। अगर आप प्लाटिनम और प्लाडियम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर रिएक्शन जो है वो किस टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये देख लें जी रिएक्शन, ये आ गई आपके पास अल्कीन, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन आ गई आपके पास, इसमें आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एंड 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास अल्कीन से क्या बन गया, अल्केन सिंथेसाइज हो गया। कितना इजी था। सेम इसी तरह अल्काइन लिया आपने पहले, ठीक है, इसी तरह आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड किया है, एक बॉन्ड पहले ब्रेक होगा निकल कैटालिस्ट और टेम्परेचर 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, तो एक बॉन्ड पहले फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इसको आप दोबारा लेंगे, फिर इसी तरह रिएक्शन दोबारा करेंगे, आप दोबारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनमें ऐड करेंगे, दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास अल्केन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक हो गया, इजी था। नेक्स्ट देख लें जी, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का मतलब क्या है, मींस एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मैंने आपको बता दिया है, नेसेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होती है और फ्रीली जो है वो नेचर में मौजूद नहीं होती और हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन में, ये देख लें जी। इनफैक्ट होता क्या है इसमें, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसमेंट होती है हैलोजन एटम की हाइड्रोजन एटम के साथ। ये देख लें, ऐसे ही था ना, आपके पास दो हाइड्रोजन्स आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन Br के साथ लग जाएगी, हाँ, और यहाँ पे जो है CH3 के साथ Br की जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन ने Br मतलब हैलोजन एटम को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, रिप्लेस कर देगा और हैलोजन एटम की जगह पे हाइड्रोजन एटम लग जाएगी और ये मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड से वापस अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। आपके पास कौन सी कंडीशन ज़रूरी है, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, जिंक मेटल की। वहाँ पे कैटालिस्ट था, यहाँ पे मेटल है, और कौन सी, जिंक मेटल। जिंक मेटल एंड HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है, और एसिड हमने कौन सा लेना है यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये देखिए रिएक्शन में आपके पास लिखा हुआ है। आपने अंडरस्टूड रखना है कि आपके पास दो एसिड होते हैं, एसिड दो फॉर्म्स में होते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। आपने डाइल्यूट यूज़ करना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड जो एसिड है वो बहुत कम केसेस में यूज़ होता है, मोस्टली जो है वो डाइल्यूट एसिड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देख लें जी, मिथाइल की एग्जाम्पल है और इथाइल की। मिथाइल ब्रोमाइड देन इथाइल ब्रोमाइड, सेम उसी तरह हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन्स को ऐड अप करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से, ये क्या है, हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी और आपके पास अल्केन जो है वो अगेन सिंथेसाइज हो जाएगी। और अब मुझे बताएं इन दोनों मेथड्स में आपको कोई चीज़ कोई डिफ़िकल्ट लगी हो, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान था। और मुझे उम्मीद है जब आप मेरे इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये टॉपिक मज़ीद आसान लगेंगे, ठीक है। चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।